नमस्कार, मैं डॉक्टर क्रिस्टिन जॉर्ज। मैं एस्टर वाइटफील्ड हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज हम किडनी की बीमारी के बारे में कुछ बात करते हैं। किडनी की बीमारी क्यों होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो किडनी या जिसे हम गुर्दा कहते हैं, हमारे सब के पास 2 गुर्दे होते हैं। तो किडनीज का फंक्शन क्या है? नॉर्मली किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं बॉडी में, उसको रिमूव करने का काम करता है। उसके अलावा किडनी हीमोग्लोबिन या ब्लड बनने में भी किडनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बोन हेल्थ या हड्डियों की मजबूती में भी किडनी से बनने वाली एक हार्मोन ज़रूरी है। इसके अलावा वाटर या पानी और नमक का जो बैलेंस है हमारे बॉडी में, उसको मेंटेन करने में भी किडनी बहुत ज़रूरी है। तो किडनी की बीमारियां, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा नंबर्स में डायग्नोज हो रही है। तो इसकी क्या वजह है? किडनी की बीमारी वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, इनफैक्ट भारत में भी इसका सबसे कॉमन वजह डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ क्योंकि बढ़ती जा रही है, किडनी की बीमारी का भी बर्डन बढ़ रहा है। डायबिटीज़ से होने वाली किडनी की बीमारी एक स्लो बीमारी है, मतलब उसके सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में ना के बराबर होती हैं। जो मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़, हर 2-3 महीने में शुगर की जांच कराते रहते हैं, पर किडनी के बारे में कभी खुद भी नहीं सोचते हैं। कभी कभी वो जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने वाले डॉक्टर भी भूल जाते हैं। तो इसमें ये याद रखना ज़रूरी है कि जब आपको डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है या जब आपको पता चलता है कि आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हो, उसी समय आपका किडनीज का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और ये टेस्ट आप एक सिंपल ब्लड और यूरिन टेस्ट से कर सकते हैं। ब्लड में एक क्रिएटिनिन नाम की चीज़ का जांच करना चाहिए और यूरिन में प्रोटीन। ये कोई भी लैब में बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे किया जाने वाला टेस्ट है। और अगर आप डायबिटिक है, आपका ये टेस्ट इनिशियली नॉर्मल आता है, एटलीस्ट साल में एक बार इसे रिपीट करना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ के चलते कभी भी आपके लाइफ टाइम में किडनी की बीमारी शुरू हो सकती है। और इसको जितना जल्दी आप डिटेक्ट करेंगे, उतना इफेक्टिवली इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब डायबिटीज़ के बाद दूसरा कॉमनेस्ट रीज़न वुड बी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से भी लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे किडनीज डैमेज हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आजकल हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। डिफरेंट मेडिसिन है, जिसका आपके एज और आपके बाकी लाइफस्टाइल, आपके जेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके मेडिसिन को टेलर मेड किया जा सकता है। आपके लिए जो बेस्ट है वैसा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दिया जा सकता है। और बीपी को हम कहते हैं कि जिसको किडनी डिसीज का रिस्क है, उनको 130/80 के अंदर टारगेट करना चाहिए ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कुछ डिसीज़ेस होती हैं, ग्लोमेरुलर डिसीज़ या जिसको हम कहते हैं कि यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है। इनके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होती हैं और जिनको हम बायोप्सी के द्वारा डायग्नोस किया जाता है और उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ डिसीज़ेस होती हैं जो जन्मना या जेनेटिक डिसीज़ जिसको बोलते हैं, इनहेरिटेड डिसीज़ेस। आपके माता पिता से आपको आने वाली कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आपको अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपके फैमिली में किसी को किडनी डिजीज़ का हिस्ट्री है, तो आपको नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क है किडनी डिजीज़ आने का, और आपको पीरियोडिकली उसके लिए टेस्ट कराना चाहिए। और लास्टली कुछ मेडिसिन रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। आजकल एक बहुत सारे लोगों में पिल कल्चर हम बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए दवा लेने की एक आदत। और ऐसा होता है कि कहीं दर्द आए गया, किसी डॉक्टर ने टैबलेट प्रिस्क्राइब किया और नेक्स्ट टाइम जब आपको पेन आता है, आप ऑटोमेटिकली यू टेंड टू टेक दैट टैबलेट। और इससे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर द काउंटर मेडिकेशन से किडनी में डैमेज आने का चांसेस है। तो इस बारे में, किडनी डिजीज़ेस के बारे में अगर आपको और कोई सलाह लेनी हो, तो आप हमारे डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एस्टर वाइटफील्ड हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।